समझ और नीति यही कहती है कि अच्छी शिक्षा कहीं से भी मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया के हर नीच से नीच और छोटे से छोटे वस्तु में भी और चीज़ में भी कुछ खासियत होती है और उनके पास भी कुछ खास होता है जिसे वो ज्ञान दे सकते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और ये हमारा आपका प्यारा सा चैनल है आरवी डिस्कशन। आज हम चाणक्य नीति के वीडियो नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। 3 वीडियो को हम डिस्कस कर चुके हैं और आज चाणक्य नीति में चाणक्य द्वारा बताए गए कि जानवरों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। सभी जानवरों से वो 5 जानवर का नाम बताएंगे, उनसे क्या क्या सीख लेनी चाहिए वो बताते हैं, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें शेर से एक चीज़ सीखना चाहिए, बगुले से 1, कौवे से 4, कौवे से 5, मुर्गी से 4, कुत्ते से 6 और गधे से 3 चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्या। शेर से हमें यह सीखना चाहिए कि जो भी करना है एक दिली से करो और ज़बरदस्त प्रयास से करो। जैसे शेर ज़बरदस्त प्रयासों से पीछा पकड़ के और किसी न किसी अपने शिकार को पकड़ ही लेता है और वो हाईएस्ट पोटेंशियल पे वर्क करता है। बगुले से यह सीखे कि अपने इंद्रियों को वश में करके अपने ध्यान को एक पर्टिकुलर चीज़ पर कैसे केंद्रित की जाए, क्योंकि सफलता पाने के लिए हमारा जो सही रास्ता है या फिर हमारा एडुकेशन हो गया या कोई भी चीज़ हो गया, उस पर केंद्रित करना, कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कौवा से हमें ये सीखना चाहिए कि जो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको संग्रहित करना, यानी कि इकट्ठा करना। दूसरा चीज़ें उनसे ये सीखनी चाहिए कि अपने ध्यान को चारों तरफ करना, चौकन्ने रहना, किसी पर आसानी से भरोसा न करना, अधिकतम प्रयासों को करना और अपने पत्नी और अपने रिश्ते को एक पर्दा में, एक सीमा के अंदर इन चीज़ों का ध्यान रखना। कुत्ते से हमें ये सीखना चाहिए कि यदि कभी भोजन ना हो या फिर खाने का भोजन बहुत ही कम हो तो जितना हो उतने में भी संतुष्टि करना। ज़रूरत पड़ने पर गहरी नींद से भी झट से उठ जाना, जिसको संस्कृत में स्वान निंदा भी कहा जाता है, और अपने स्वामी के प्रति वफादार होना। गधा से हमें ये सीखना चाहिए कि अपना कर्तव्य न छोड़ें। दूसरी बात है कि हर समय अपने जीवन के बोझ को, जिम्मेवारी को उठाने के लिए तैयार रहें। हमेशा संतुष्ट रहें और जीवन में छोटे छोटे घटनाओं को लेकर टेंशन, तनाव न लें। अभ्यास के बारे में भी रहीम जी लिखते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होय सुजान, रस्सी आवत जातते सिल पर पड़त निशान। अर्थात हम किसी भी चीज़ को अभ्यास से पा सकते हैं, चाहे वो हमारा संगीत हुआ, हमारा कोई स्टडी से रिलेटेड कोई चीज़ हुआ या कोई कला हुआ। उन सभी चीज़ों को हम देखकर, सीखकर नहीं, बल्कि उसको बार बार अभ्यासों से साधा जाता है। इसे हिंदी और हिंदू धर्म के अनुसार साधना भी कहा जाता है। इसी तरह अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश सीखने के लिए आपको ग्रामर को तो ध्यान रखना होगा, पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें जो आप ध्यान नहीं रखते हैं वो है प्रैक्टिस, प्रयास करना, प्रयत्न करना बोलने की। अपने माहौल कुछ इस प्रकार से क्रिएट करना कि जहाँ पे आप इंग्लिश बोल सकें और इंग्लिश सुन सकें, क्योंकि जब कापियों में केवल लिखेंगे उसके रूल को तो एक दब कर रह जाएंगे, और इंग्लिश एक भाषा है तो दब कर रहने से नहीं सीखा जा सकता है। जिस तरह आपने भोजपुरी, हिंदी, बंगाली ये सब सीखा है, उसको भी प्रैक्टिस करने से ही सीखी जा सकती है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसी विचार के साथ मैं रवि प्रकाश आपसे भी विदा लेता हूँ। फिर अगले टाइम डिस्कस करते हैं किसी अलग टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहें आरवी डिस्कशन। वीडियो को पूरा देखने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।